एक तो तांडव और दूसरा मोक्ष। वो मोक्ष छीन लेते हैं उस इंसान से। कर लो, अब क्या करोगे? जो तुम्हारा सारा तप है वो करा हुआ मुझे मिल जाएगा। मेरा फायदा बैठे बैठे, तुम्हारा नुकसान है। अगर तुम मेरे ऊपर कुछ कर रहे हो तो वो तुम्हारा नुकसान है। सारा मोक्ष मुझे मिल जाएगा, सारा तप तुम्हारा मुझे मिल जाएगा। जितना भी तुम्हारा जो तप का फल है वो मुझे मिल जाएगा। कर लो। अच्छा, यहाँ पर ये बात आ गई, ठीक है, मैंने लौटा दी, मुझे मोक्ष मिल गया बदले में। ये कहानी यहीं पर ही स्टॉप। अब आगे क्या करते हैं लोग कि जिनके घर में जैसे बगल वाला घर होता है, अब वो क्या करते हैं बाजू वाले की जलन में ना, वो पड़ी हुई चीजें ना दीवारों में डालना शुरू कर देते हैं। अपने फर्श में डाल देंगे ड्रिल करवा के, जिससे कि उसकी पॉजिटिविटी मतलब खींचे। आप किसी के, जो ये घर मिलता है ना बड़ी किस्मत से मिलता है, ठीक है। और अगर उस घर घर की ऐसी ऊर्जा है कि जिसमें स्वयं मतलब मुझे यहाँ बैठे बैठे महादेव के दर्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा घर बहुत अच्छा है, तो मेरे घर की पॉजिटिविटी खींचने के लिए लोग करेंगे करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो घर भी वो घर भी अपनी प्रोटेक्शन खुद ही करता है। वो घर प्रोटेक्शन ऐसे करता है अपनी कि वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो दोबारा वापस भेज देता है। घर में भी इतनी शक्ति होती है। तो ये करना बेवकूफ़ी है कि आप कुछ दीवार में गाड़ दोगे, आपकी दीवार मेरे से सटी हुई है और आप कुछ दीवार में गाड़ दोगे और कुछ अपने आप को बचाव कर लोगे, नहीं। तुम्हारा मोक्ष मेरे पास आ रहा है, और कुछ नहीं है। तुम्हारे पूजा का फल मेरे पास आएगा। तुम केदारनाथ जाओगे उसका फल मेरे पास आएगा। तुम अमरनाथ जाओगे उसका फल मेरे पास आएगा, मुझे मिल जाएगा। अब किसी के भी ऊपर अगर कोई करता है ना, अगर कोई भगवान के करीब है और उनके दर्शन कर रहा है, उसको शक्तियाँ प्राप्त है, और आप उसके साथ कुछ करते हो, तो ये समझ लो कि आप उसे अपना मोक्ष दे रहे हो। तो वो मोक्ष मेरे पास आ जाता है बैठे बैठाए। जितनी बार मेरे मेरे ऊपर करा जाएगा या मेरे घर पे करा जाएगा, या ये सोचा जाएगा कि भैया मैं लड़की की पॉजिटिविटी ले लेता हूँ, ठीक है, हम ले लेते हैं, हमारा घर भी वो हो जाएगा, तो आप पॉजिटिविटी तो नहीं ले रहे हो, क्योंकि घर अपने आप को खुद ही सुरक्षित करता है। घर में बहुत शक्ति होती है और ये कुदरती मिलता है, ठीक है। घर कुदरती मिलता है, अच्छा मिले गलत मिले कुदरती मिलता है, कर्मों के चलते मिलता है। तो अगर मेरा घर अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आप मेरी पॉजिटिविटी छीन नहीं सकते किसी भी हाल में। और अगर महादेव साथ में है जिसके, और उसके घर की और उसके शरीर की पॉजिटिविटी खींचना तो नामुमकिन है, क्योंकि वो सीधा तांडव करते हैं और फिर वो मोक्ष लेके और उस इंसान को दे देते हैं जिससे जिसके साथ आप गलत करते हो। मेरे पास ऐसे बहुतों के मोक्ष आ चुके हैं, इकट्ठे हो गए हैं। लोग जलना ही नहीं छोड़ते हैं, क्या करें? उनका काम ही यही है, जलना। क्या ये सोचते हैं कि चलो भाई लड़की के साथ परेशानी छोड़ देते हैं, तो ये तो मिटा लेगी परेशानी को, हम कैसे करेंगे, ये तो इसकी शक्ति तो बचा ही लेगी, चलो छोड़ देते हैं, क्या जा रहा है, ठीक है। मुझे मन की बातें भी पता लग जाती है, क्योंकि काल भैरव हैं, बेताल हैं, सब बता देते हैं। सामने वाला सामने वाले के मैं सामने ऐसे रहती हूँ कि जैसे मैं मूर्ख हूँ तुम बुद्धिमान हो। मुझे ऐसा रहना पड़ता है, क्योंकि लोग ना बहुत चतुर बन रहे हैं अपने आप में, जो कि वो है नहीं। क्योंकि आगे आके भगवान के आगे तुम्हें मत्था टेकना है, तुम्हें सिर मारना है। जो तुम ये 2 टाइम की रोटी भी खा रहे हो ना, ये उनकी कृपा से खा रहे हो, ठीक है। तो अच्छे काम में अपनी एनर्जी लगाओ, अच्छे काम में अपने जीवन को लगाओ, बची हुई सांसों को लगाओ, क्योंकि सांसों का भरोसा नहीं है, जल्दी जल्दी लोग जा रहे हैं। तो आए जैसे जैसे आगे आगे समय बढ़ता जा रहा है ना, लोगों की उम्र कम होती जा रही है। ये हो रहा है, कुदरतन हो रहा है ये।
ये किसी दवाई से, उससे ओवरडोज, ये वो, ये सब बहाने हैं। लोगों की उम्र एक्चुअल में घट रही है, और ये आगे आगे के युग में घटेगी। पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे ना, अब काफी बड़े बुजुर्ग 80-80, 90-90 साल के हो गए, मरे हैं। ठीक है। और आज के टाइम में 30 के 25, 22, 26 लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्योंकि जा रहे हैं लोग, उम्र कम हो रही है लोगों की। उम्र कम इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो युग है ना, ये जल्दी जल्दी परिवर्तन में बदलेगा। अब ये जो चेंजेस आएंगे तो पुरानी सोल तो, वो तो, जो सोल कुछ कर ही नहीं रही है इस वर्ल्ड के लिए, तो वो तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है। तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है। तो आपकी चांस कब बनते हैं? जब आप अच्छे से काम करते हैं। चाहे आपको दो भी सांसें मिली है ना, तो आप उनको भी यूज करो। इसलिए नहीं कि दूसरों को परेशान करना है, इसलिए कि खुद का भला करना है, खुद की सोल को जागृत करना है, कि आगे जन्म लो। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे हाथ से मोक्ष जा रहा है। अब किसी के साथ गलत करोगे तो मोक्ष तो जाएगा ना हाथ से। शांति भी नहीं मिलेगी आत्मा को, प्रेत योनि में भटकोगे, फिर होगा क्या? प्रेत योनि में जाके तुम किसी से सुख दुख भी नहीं बांट सकते। तो कर्मों को सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप सोचो। मैं हर उसमें वीडियो में बोलती हूँ कि आप कर क्या रहे हो, सोचो। ध्यान पूर्वक करो। जो कर रहे हो उसे अच्छे से सोचो 10 बार कि कर क्या रहे हो। ठीक है। ये करना चाहिए नहीं, लोग कर रहे हैं, तरीके ये होते हैं। तो अगर आपके घर पर भी ऐसी हो रहा है ना कि बगल वाले जल रहे हैं, या आपके घर में आकर बला छोड़ जाते हैं, तो उससे बचाव करो अपना। जैसे कोई आता है ना ऐसा कि आपको डाउट है कि वो कर सकता है, तो गंगा जल छिड़क दो उसके बैठने की जगह पर, उसके जाते के साथ ही। ठीक है। गंगा जल छिड़क दो तुरंत। किसी के जाते ही एकदम घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, पर मैं कर देती हूँ। आपके घर में कोई आता है ना कि ऐसा, जो आपको लगता हो, डाउटफुल हो, तो आप कर लो, सफाई कर दो तुरंत। पोछा लगा दो, कोई कोई सा एक काम कर लो, झाड़ू लगा लो या पोछा लगा लो, और जहाँ पर वो बैठे हो ना, तो उस जगह को ना कपड़े से साफ कर दो, गंगा जल में भिगो कपड़े को, और उस कपड़े से ना उस जगह को पोंछ दो। सोफा हो, कुर्सी हो, कुछ भी है आपका, उसको पोंछ दो फटाफट। और अगर आपके बेड पर कोई बैठा है क्रिया छोड़ने के लिए, तो उसकी चद्दर बदल के उसको धो डालो तुरंत। ये काम तुरंत करो। उसकी कोई बैड एनर्जी अपने घर में मत रहने दो। कुछ लोगों के साथ ऐसे ही करना पड़ता है। किसी के जाति घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप करो। क्योंकि जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं वो जी के भी क्या करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे को तैसा, ये चीज फिर इससे दोष नहीं लगता। क्योंकि कोई गलत इंटेंशन से आपको दुख देने के लिए आपके घर में आता है कि भैया इस पे बला डल जाए और हम सुखी रहें, तो ऐसे काफी लोग हैं। लेकिन मरते हुए इनका क्या हो रहा है? गति अच्छी नहीं है ना, गति मिलती ही नहीं है। तो आप उस गति तक जाना, अब तो 60-70 साल की उम्र में भी आप ये कर रही हो, तो फिर क्या होगा? है ना। और जिसके बच्चे होते हैं उसे तो सोच समझ के ही चीजें करनी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है कि हमारे पास शक्तियां हैं तो भैया हमारे ऊपर डाल दो, कोई ये मतलब थोड़ी बनता है तुम्हारा। अपनी चीजें खुद भुगतो भैया, कर्म तुम्हारे हैं। और तुमने ये सब करके और मोक्ष मेरे तरफ कर दिया है, तो तुम्हारा मोक्ष मुझे मिल गया। और मुझे ये मोक्ष तब तक मिलता रहता है, लगातार मिलता है, जब तक वो सोच रहे होते हैं। अगर वो सोचती रहेगी, ये चीज सोचती रहेगी, तो मुझे मोक्ष मिलता रहेगा उसके तरफ का। तो वो खोखली हो जाएगी। उसकी जो चांसेस है ना मोक्ष पाने के, वो सारे खत्म हो जाएंगे। बड़ा सोच समझ के दुनिया में, बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, बहुत सोच समझ के कदम लेने पड़ते हैं।
तो सोचो कि आप किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे हो। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की 80% लोगों का यही होता है, अरे इस पे डाल दो, उसकी बला है उस पे डाल दो। आप भुगत क्यों नहीं लेते उस परेशानी को? भुगत लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी और पर डालने के बजाय। क्यों? मेरी बड़ी माँ जो थी ना, इन सब चीज़ों के खिलाफ होती थी वो। कभी किसी का बुरे बुरे में नहीं थी वो। बहुत निडर, बड़े कैड़े दिल की औरत थी वो। उसके जैसा कैड़ा दिल नहीं देखा मैंने किसी का, कि उसकी संतान पर अगर कोई आँच आए, ठीक है, और वो ये डिसीजन ले उसके बाद भी कि ठीक है संतान को जाने दो, किसी पर डालो मत, उसकी भला किसी और पर मत डालो। तो ऐसा फैसला लेने वाली औरत महान होती है। वो ऐसी थी। तो इंसान को ना सोचना चाहिए। अब किसी पर अपनी बला मत डालो, किसी के साथ बुरा मत करो। और किसी पर डाउट है ना, तो उसके घर का सूजी का हलवा मत खाओ, उसके हाथ से सूजी का हलवा मत खाओ, उसके घर में बना हुआ सूजी का हलवा मत खाओ। इससे बहुत जल्दी होता है। अगर किसी की गलत इंटेंशन है ना और उसने सूजी का हलवा आपको खिला दिया तो बस, सूजी का हलवा मत खाना। हम भरोसा नहीं कर सकते आज के टाइम में। मुझे तो ये चीजें दिख जाती हैं, ठीक है, इंट्यूशन की तो बात बात की आती है, लेकिन मुझे तो ये चीजें दिख जाती हैं तो मुझे पता लग जाता है। तो सामने जिसकी इंटेंशन, जिस इंटेंशन से उसने चीज छोड़ी होती है, तो वो भी दिख जाता है कि हाँ ठीक है उसने ये छोड़ी है, ये उसकी भला थी। अब आम इंसान जिनको नहीं समझ में आता होगा वो क्या करे बताओ, और आप उसके साथ बुरा कर रहे हो। मत करो, ऐसा करना बंद कर दो, क्योंकि भोगना तुम्हें ही है, जिस पे तुम कर रहे हो उस पे नहीं। ठीक है, उसका कोई कर्म हावी हो रहा होगा। अब मेरा कोई कर्म नहीं था तो मुझे पता लग गया चीजों का। शक्ति अभी ले रही हूँ, इससे भी पता लग गया। मैं बिना जाए मैंने पहुंचा दी, सारी चीजें मैंने कर ली हैं। तो आम इंसान का मैंने बता दिया है कि आप लोगों को क्या करना है। आप तुरंत सफाई कर दो घर की, और गंगा जल छिड़को जहाँ भी बैठना उठना आना जाना कुछ भी। और जिन बर्तनों में खाया पिया भी हो ना, तो उन्हें निकाल दो, उन्हें एक तरफ रख दो, धो मांज के उन्हें यूज मत करना। गिलास में अगर चाय पी, जूस पिया है या चाय पी है या कुछ भी है, कप गिलास कुछ भी है, आप उन्हें ना सेपरेट रख दो, अपने परिवार के लिए यूज ही मत करो। ठीक है, कुछ सावधानियां हैं, अब बरत के कर सकते हो अपना बचाव। आगे जैसी महादेव की इच्छा। मुझे तो जहाँ तक आप लोगों के लिए, क्योंकि किसी के उसमें भटकने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कैडी कर दी है तब आप जाके किसी हीलर से दिखाओ, ठीक है, नहीं तो शिवलिंग पे भी जाके दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, और वहाँ शिव जी से बोलो, तो भी ये चीज़ें हट जाती हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो। बाकी हावी हुए तो कह नहीं सकते। तरीके मैंने बता दिए हैं। और लास्ट ऑप्शन, जब सारी चीज़ें होकर करके आप थक हार गए हो तब भी नहीं हट रहे हैं, तब जाकर आप किसी हीलर को दिखाओ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।